1 2 3 यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है, यीशु का मैं पहनूंगा, वो मुझ में वो जिंदा है, मुझे यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है, यीशु का मैं पहनूंगा, जिंदा है, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है, यीशु का मैं पहनूंगा, वो मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है, यीशु का मैं पहनूंगा, वो मुझ में जिंदा है, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है, यीशु का मैं पहनूंगा, वो मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है, यीशु का मैं पहनूंगा, वो मुझ में वो जिंदा है, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, बोले बोलेंगे, अभी मैंने बोलेगा, आप बोलते हैं सर कराना, ओके रेडी 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 1 2 स्टार्ट यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है, यीशु को मैं पहनूंगा, वो मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है, यीशु को मैं पहनूंगा, वो मुझ में वो जिंदा है, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, बोले समझिए, बोले समझिए, आगे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी पिता, इस वचन के जरिए प्रभु परमेश्वर हालेलुया, प्रभु परमेश्वर इस गीत के जरिए प्रभु हर एक बेटा बेटी का जीवन है प्रभु, इस संकट काल में प्रभु परमेश्वर, इस करुणामय दिनों में प्रभु परमेश्वर उनको ऐसा महसूस होने दिया जाए, उनको एकता सोचने दिया जाए, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मेरा साथ है, यीशु को मैं पहन रहा हूँ और वो मेरा साथ जीता है, बोले प्रभु इस तरीके से प्रभु उनको सोच विचार इस तरीके से दिन प्रतिदिन प्रभु विश्वास को आगे बढ़ने में प्रभु परमेश्वर सहायता कर, चाहे संसार चारों तरफ आ जाए, कुछ चारों तरफ आ जाए, संकट चारों तरफ आ जाए, कुछ कर नहीं सकता प्रभु परमेश्वर, ये विश्वास को करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपका बेटा बेटी को प्रभु विश्वास में आगे बढ़े, आपका हाथ में कुर्ता देते हैं, ऐसे ही नाम में सब सुमन कबूल करें, आमीन हालेलुया, बैठ जाएगा, ओके। तो हम तुरंत परमेश्वर के वचन में आएगा कि आइए हम देखेगा कि जो वचन पढ़ने वाला है वो वचन से पढ़िएगा। आज का मेरा विषय है कि विश्वास को कैसा उन्नति करना, हालेलुया, किस तरीका से आपका विश्वास को उन्नति कैसा करना है, उस विषय में हम बताएंगे कि पहला पत्रस से करेगा, पहला पत्रस 3 से लेकर हम 11 तक पहले आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पत्रस 1 का दूसरा पत्रस, पहला पत्रस नहीं, दूसरा पत्रस चैप्टर 1 3 से लेकर 11 तक, उसमें हम जो पढ़ेगा पर सेकंड पत्रस, सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 फ्रॉम द 11। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जीवन और भारतीय के संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान में द्वार किया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़े प्रतिज्ञा की है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सटाहट
संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब तरह का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारा की प्रति और भाईचारे की प्रति और प्रेम बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि यह बात तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकलने और निष्फल ना होने देंगे। और जिसमें यह बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने का सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी धोखा ना खाओगे। और इस स्थिति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो देखो यहाँ में आप और हमारा विश्वास को कैसे आगे करना है। अभी इस वर्तमान समय का अगर हम बोला जाए तो आप विश्वास से बढ़ने के बहुत प्रकार की दुख तकलीफ का सामना करके जाना पड़ता है। तो सबसे पहले वो बात है कि आपको जानना है कि आपका विश्वास को रोकने वाला शत्रु कौन है, जानना है। नंबर 2, जब आप उसको जान जाएगा तो आप कैसा विश्वास करना है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपका जो शत्रु उसका पास क्या सामर्थ्य है जो आपका विश्वास को रोक सकता है। और पॉइंट नंबर 4, आपका पास क्या सामर्थ्य है जो शत्रु को गिरा सकता है। हालेलुया। जब ये विषय को जब आप जान जाएगा आप आसानी से विश्वास नहीं करने का बच सकते। हालेलुया। इस तरीके से कि अगर आपको या हमको यहाँ से जो इस जगह से बेहतर जाने का रास्ता पता नहीं चलेगा, कैसे जाए? सीखेगा? नहीं सीखेगा। उसका वो रास्ता में जाकर उस रास्ता में कौन कौन सा आपको ट्रैफिक है, कौन कौन सा ये जो रुकावट है, आप वहां पर जाने से तब उसमें हम संभाल के ला सकते हैं। अगर जब तक ऐसा नहीं जाएगा मुझे जल्दी वहां 10 मिनट में पहुंचना है, स्पीड से जाएगा तो क्या होगा? गिरे। इसलिए हम विश्वासियों का रास्ता में इस प्रकार का बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई कोई ऐसा विश्वास करता है कि हाँ ठीक है, ये सोच विश्वास करेगा मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बोलते जाते 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 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, नहीं मिलता। क्या हो जाता है? अरे इसको मैंने ये सोचा था, वो सोचा था, नहीं दिया, बाद में क्या हो जाएगा? पीछे मोह के भाव से, क्योंकि उसने उस रास्ता को अच्छा तरीके से जाना। हालेलुया। इसलिए विश्वास किस तरीके से वृद्धि होना, कैसा होना है, इसको आप हमको जानना बहुत जरूरी है। और इस विश्वास का रास्ता में आपका शत्रु कौन है, क्या क्या है, जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ क्या कहा है कि हम फिर से पढ़ेगा एक का ये जो दिन को फिर से करो। हाँ, क्योंकि उसके ईश्वर सामर्थ में, क्योंकि उसके ईश्वर सामर्थ में, किसका ईश्वर सामर्थ? यीशु किसका? सुनो, किसका? किसका ईश्वर सामर्थ? यीशु का ईश्वर सामर्थ। ईश्वर सामर्थ। ठीक है, ये ईश्वर सामर्थ है। आप हमको क्या किया? देखो, हाँ, मैं सब कुछ जो जीवन और भक्ति हाँ के संबंध में अच्छा है, हाँ हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हाँ, देखो ये उसका ईश्वर सामर्थ। आप हमको क्या किया? सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ क्या क्या है जो जीवन और भक्ति में संबंध रखता है। यानी आप और हम तो ये शरीर में जी रहा, ये शरीर में जीते समय में कौन सा कंपनी से हमको रुपया मिलेगा, कहाँ से हमको सोच आएगा, कहाँ से हमारा ये शरीर का चंगा होगा, किस तरह, ये सब कुछ किसने दिया? उसका ईश्वरीय सामर्थ्य है, उसको पहचानने के द्वारा आप और हमको दिया गया है। हालेलुया, आप और हमको दिया गया है। ये इसको आप और हमको जानना जरूरी है। लेकिन होता भी हो सकता
जाएगी, ठीक है मैं यीशु मसीह को तो विश्वास को किया, लेकिन सैलरी पहले तो 10,000 आता था, अभी 2,000 आना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना में ये चला गया होता। सोच के देखिए, बच्चे में कहता है आप और हम जैसा संसार में कष्ट दुख तकलीफ आता है, आप और हम पर आना है क्या? आना है ना? नहीं है? हाँ? नहीं आना है। क्या संसार में जैसा कष्ट आता है आप और आना है? अगर आना है तो हम यीशु को विश्वास करके क्या करो? अंतर होना है। हालेलुया। संसार में जो कष्ट समस्या आता है आप और हम पर नहीं आना है। हालेलुया। जो कष्ट आता है नहीं आना है। और अगर आता भी है तो विश्वासी पर ये तकलीफ आता भी है तो वो विश्वास का रास्ता अच्छा तरीके से नहीं पहचाना है। हालेलुया। नहीं पहचाना वो आता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या यीशु मसीह कभी बीमार हुआ? नहीं हुआ। उसको बीमार नहीं। ये वचन कहता है कि ईश्वर का सामर्थ्य आप हमको दिया गया। हालेलुया। ईश्वर का सामर्थ्य आप हमको दिया गया। जिस प्रकार से यीशु को सामर्थ्य अभिषेक दिया गया, वैसे ही आप और हम पर भी कोई अभिषेक है। हालेलुया। वो अभिषेक को सामर्थ्य है। हालेलुया। तो अगर ऐसा है तो यीशु मसीह बीमार है, हम कैसे बीमार होंगे? सोचते कारण देखिए, तुलना कीजिएगा जैसे कि क्या यीशु सिर्फ ईश्वर होने के कारण उसको बीमार हुआ, ऐसा है? बीमार नहीं हुआ, ऐसा है? नहीं। यीशु मसीह 100% इंसान है। हालेलुया। 100% परमेश्वर। कैसा बदला? कैसा परिवर्तन हुआ? क्योंकि वो सारा रात परमेश्वर का साथ जिस काम से आया है उसका साथ बातें करते उसका साथ प्रार्थना करते, उसका साथ बात करते रहता था। अभी भी मैं 100% गारंटी देता हूं, जो विश्वासी प्रार्थना का जीवन बिताता है उसमें कष्ट आने का चांसेस नहीं है। हालेलुया। विश्वासी बोलने से ये नहीं सोचना कि पास्टर नहीं है। क्या वो जन्म हो गया एक पास्टर हो गया क्या? नहीं। पहले तो विश्वासी के कदम में आया ना। जो विश्वासी इसे उन्होंने बताया, जो विश्वासी प्रार्थना में रहता है उसको एक बात पता चल जाता है कि यहाँ ऐसा संकट आने वाला है, वहाँ ऐसा संकट आने वाला है, मेरा बेटा मेरा बेटी होशियार। जब वो विश्वास का रास्ता में जाते जाते, प्रार्थना में जाते जाते परमेश्वर देखता है मेरा बेटा यहाँ भी ऐसा होने वाला बोलते क्या हो जाता है, उसको पता चलता है वहाँ इस रास्ते से गुजर रहा है, वो उससे वो स्टेप हो जाता है दूसरा रास्ता पे। हालेलुया। तो उसका नहीं आता। हालेलुया। लेकिन जो प्रार्थना का जिंदगी नहीं जीता है वो क्या है? यीशु से बचेगा नाम नहीं चलता है, चलने का बाद क्या है? गधा भी। हालेलुया। इसलिए आप और आपका पहचान हो चुकी है। यीशु में 100% परमेश्वर है, 100% मसीह है। जैसा यीशु मसीह का सामर्थ्य मिला है वैसे आप और आपको सामर्थ्य मिला है। हालेलुया। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सामर्थ्य अधिकार कैसा दिया है? उसका लहू पर, उसका नाम पर आप और हमने दिया है। हालेलुया। और दूसरा सवाल मैं बात बोलता हूँ कि जो ये चढ़ाई चुका स्वर्ग में चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहाँ में चाहिए? इस पृथ्वी में। स्वर्ग में अगर नहीं चाहिए तो वहां सत्य का युद्ध है नहीं। कहाँ सत्य का युद्ध है? धरती में। तो संसार में ये जो स्वर्ग में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है, वहां तो जुड़े नहीं। लेकिन पृथ्वी में कौन है? आप और हम रहता है। कष्ट का साथ जूझना चाहता है, इसको लड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए वो सामर्थ्य यीशु मसीह ने ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन आप में विश्वास करो, ये होता है प्रभु मुझे
कि वो विश्वासी एक कपड़ा पहना हुआ था। कपड़ा पहनने के बाद उसको पता चला कि उसको कोई इन्फॉर्म दिया कि उसको कोई जो बताया कि उसका माँ जो बीमार है वो घर में गया। ठीक है, घर में जाने के बाद जब वो घर में गया तो माँ को बोला कि माँ आप ऐसा करो, मेरा तुम्हें जो कपड़ा पहने हुआ स्वेटर है आप बताना, क्योंकि आप बुखार है, ठंडा लग रहा है, इसलिए ये स्वेटर आप पहने इसको लेने का यह हकीकत का सुनी ये यहाँ भी हुआ, क्योंकि माँ लोग ठंडा हुआ है प्रार्थना नहीं क्या हो। ठीक है, माँ आप पहनो उनके स्वेटर और उनके उसको दिए। देने का बाद वो जाके आराम से रात को सो गया, क्योंकि वो शाम को पहुंचा था। माँ वो स्वेटर को पहनकर सारा रात और सो सकता है, सोने के लिए सो नहीं सकता है। स्वेटर को डालने का साथ ही साथ वो बुखार तो उतर चुका है। हालेलुया, वो बुखार तो उतर चुका है और सारा रात वो सोने की कोशिश किया, सो नहीं सकता है, नींद ही नहीं आता है। हालेलुया, मैं कहने का मतलब जिस विश्व, ठीक है, और एक वचन में बताता हूँ कि आज जो ये आपको आप मान लेंगे पहला कोरिन्थियों 3 का 16-17 में, और जो ये पहला कोरिन्थियों 6 का 1 कोरिन्थियों 6 19-20 उसमें देखो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम्हें बसा हुआ है, जो अपने पवित्र आत्मा में रहेगा, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, वो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। और तुम अपने नहीं हो। जो तुम्हारा जो शरीर है बपतिस्मा नहीं लेने से पहले, विश्वास नहीं लेने से पहले आपका था, लेकिन जब बपतिस्मा ले लिया और जो यीशु पर विश्वास कर लिया, ये शरीर किसका नहीं है? आपका नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया, परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा का घर बना। जो पवित्र आत्मा का घर बना दिया तो पवित्र आत्मा के पास क्या है? चंगा छुटकारा करने वाला सामान। इसीलिए मालूम है क्या, पौलुस ने उसने हैंडकरचीफ, उसने ये प्रार्थना नहीं किया गया अभी से हैंडकरचीफ में जाओगे प्रार्थना नहीं किया, वो जिस चीज को यूज करता था उसमें क्या है? अभिषेक। हालेलुया, उसमें अभिषेक, और रुमाल को लेके दूसरा आत्मा को दिया, दूसरा आत्मा चला गया। उसी तरीका से ये बहन प्रार्थना करने वाला बहन था, उसने सोचा कि माँ को सुबह प्रार्थना कर लेगा, मुझे उसने कपड़ा को पहनने के लिए इस कपड़ा के द्वारा क्या हो गया? वो बुखार उतर गया। हालेलुया, बुखार उतर गया। उतरने के बाद सुबह को वो बेटी ने जाकर माँ अभी आपका तबीयत कैसे हो गया? उसने कह दिया तो माँ तो अच्छा है। बोला तो आपका ये शर्ट जो ये स्वेटर में कमीज में कितना शक्ति है, मैं रात भर सो नहीं सकता है, मेरे पास नींद ही नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा कहने का मतलब पवित्र आत्मा आप और हमारा सब है, लेकिन उपयोग करने वाला जो जानकर उपयोग करता है उसको सामर्थ मिलता है। हालेलुया, जो जानकर उपयोग नहीं करता है उसको नहीं मिलता। अभी भी वो उदाहरण तौर में किस तरीका से आप और हम अनजान किस तरीका से हो जाता है यहाँ में बताएगा कि उदाहरण तौर में जो ये आपका नाम क्या है? ओके, राज भाई का अकाउंट में 1 करोड़ आया, ठीक है, गवर्नमेंट फ्री चेक। अभी राज भाई का जो ये वो रुपया कौन कर सकता, लेकिन वो क्या कर रहा है? मेरे पास रुपया सबको बता रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ आया। जब मालूम हो जाए क्या करेगा? अरे किसको कहा? अरे मेरा आया तो क्या है? तुरंत फ्री में मोहन में ले लिया। अरे छोटा सा उसी तरीका से देखो बाइबल का वचन 100% उसी तरीका से आपको यीशु मसीह ने चंगाई देने का, छुटकारा देने का, तो सारों में निकालेगा, हमारा सारा यीशु मसीह देख करे आएगा, देख करे सब आप हम सब सब चलेगा। एक जीवन में एक जीवन में एक जीवन में हाथ होगा, एक जीवन में ऐसा हो जाए। विश्वास उपयोग करता है उस समय में
होशे की किताब में लिखा है कि मेरा लोग मेरा ज्ञान को नहीं होने जाने के कारण से नष्ट होता है। बहुत से विश्वासी लोग हैं अभी चंगा के लिए मंग है ये शुरू चंगा को भी आप हमको मांगने का जरूरत है ये चंगा लोग इसलिए आपको क्या करना देखो आप क्या करना उपयोग करना। देखो ऐसा है कि जो एक भाई ये बोला AK-47 बंदूक लिया शायद मैं बता नहीं सकता AK-47 बंदूक लिया बोला बाल मिलेगा तो बाल मिलेगा तो मैं मारेगा जंगल में लेके AK-47 का गया जा रहा है क्या बोलते क्या बोला था मैं बाल को मारूंगा और बाल को मारूंगा वो लेके जा रहा है इतना हिम्मत से बोल के जा रहा है जब उसने बाघ का चेहरा को देखा बाघ क्या क्या देखिए बजो गया क्या हो गया AK-47 को वो फेंकेगा और भागेगा बाघ काटेगा नहीं काटेगा वो काटेगा काटेगा ऐसे तरीका से विश्वास होगा करुणा वायरस अयो टीवी अयो इंटरनेट क्या है उसका अधिकार चला जाता है। लेकिन जब उपयोग करना है ये बाघ है ना मारो है ना उसको मारने का पास मेरे पास हथियार है ना जब मैं ये शुद्ध करता है उसमें मार जाता है हालेलुया हालेलुया। उस तरीका से आप और हम विश्वास को उपयोग करना हालेलुया। देखो ये विश्वास स्वर्ग में जरूरत नहीं है स्वर्ग में नहीं चाहिए आप और हमको इसी समय में ईश्वर का सामने यहाँ लिखा है ईश्वर का सामने यही है ईश्वर का सामने आप और हम पहले नहीं पता कौन है छोटा छोटा जीसस है। एक बार ऐसा हुआ था अफ्रीका में एक जो ये जो भाई था वो तो आदमी को ये पूरा बंदूक मार के यीशु विश्वास करने वाला को बंदूक मार के मारने जा रहा है लेकिन वो भाई तो उसको विश्वास है मुझे कुछ नहीं कर सकता बंदूक लेके उसको मारने की कोशिश किया तब उसने क्या किया AK-47 को वो भाई को लेने के लिए उसको यीशु को मारने वाला किया उसने क्या शिवाला बाबा खाना बाबा शंकरा खादी मखरा बाबा शंकरा को तारा मारो अन्य भाषा जितना बोलते क्या एक बंदूक से लेके उसको मारने के लिए करता है कोई गोली निकालना है बैठता है दूसरा बंदूक मारने के लिए करता है वो उसको मुझे करता है लेकिन जितना बंदूक लेके मारता है वो बंदूक का गोली निकालता ही नहीं जितना शिकारा बाबा अन्य भाषा बोलते क्या उतना ही वो जितना जो बोले पूरा कैंसर हो गया हालेलुया। उसी तरीके से विश्वास अब हमारा उठाना जरूरी है। दूसरा गुण ऐसा है कि पहले आपको बताया था ये समुद्र और बोल में चैलेंज किया समुद्र ने बोला मैं तुमको दबा दूंगा लेकिन बोल बोला देखेगा कौन दबाई हम चैलेंज करते बोल समुद्र में उतर गया समुद्र का लहरें जो है एक बार लहरें आया उसको दबाने का करता है उस लहर का ऊपर में वो चल जाता है फिर वो लहर आता है दूसरा लहर आता है दबाने में आता है फिर उससे हट जाता है फिर आता हजार और आता है हजार बार ही लहरों का ऊपर में लहर लहरों का ऊपर में लहर लहरों का ऊपर में लहर लहरों का ऊपर में आते हुए वो पूरा ऊपर चढ़ जाता है। इसी तरीका से गोल के अंदर में क्या है किसने वो ऊपर में चढ़ गया हवा है हवा आप और हम कौन है बोल है आप और हमारा अंदर कौन है पवित्र आत्मा है हालेलुया पवित्र आत्मा है जो का मसला समस्या का कहे आता है विश्वास से करिए उसको आप हम ठीक करता है हालेलुया विश्वास से करिए उसको अपने समस्या का आप ठीक करता है हालेलुया ये विश्वास अब हमको है हालेलुया इस संसार का कष्ट आ जाए दुख आ जाए बिल्कुल कुछ कर नहीं सके जब आप विश्वास होते हैं हालेलुया। लेकिन पतरस के समान नहीं होना पतरस ने देखा हाँ वो मसीह है वो तो मसीह है मसीह को आ बोलने वाला उसने सुना हाँ दे बोले वो मसीह है बोलिए मसीह को आ पतरस ने ठीक है मैं समुद्र में कूदूंगा समुद्र में कूदा उसका आश्चर्य लग रहा है मैं पानी में चल रहा है एक कदम दो कदम तीन कदम चार कदम बढ़ते गया बहुत खुशी हो रहा वाह मैं पानी में चल रहा है
खुशी से चलते 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 यीशु मसीह को देखते हुए, यीशु मसीह की आवाज को, यीशु मसीह का डायरेक्शन देखते हुए चल रहा है, लेकिन पीछे से एक आवाज आ रहा है, आंधी तूफान आया। अरे ये क्या हुआ? यीशु को देखना छोड़कर पीछे की ओर के मुड़ के देखकर, अरे आंधी तूफान जब ऐसा आ गया क्या तुम्हारे मतलब यीशु बचा। यीशु उसने हाथ पर उठाने का बोला, ए छोटा विश्वासी, तू क्यों डाउट किया है? हालांकि ऐसा नहीं होना। अब्राहम ऐसा हो गया, चलते जा रहे हैं, बीमार आ जाता है, रुपया का खर्च आ जाता है, परिवार का समस्या आ जाता है, तब क्या होता है? अरे यीशु कैसा होगा, कैसे बचाएगा? चिल्लाना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होना। हालेलुया। इसलिए एक दिन 2 दिन का ऐसा मौसम का विश्वासी नहीं होना, हर समय का विश्वासी होना। हालेलुया। हर समय का हालेलुया। हम आगे तो बात नहीं होना है, ये तो कहना है कि इनका आगे दो बार पीछे हाथ बनाए हाथ करते रहने को आप विश्वास कीजिए, ये सुहावा में आगे में चलो, चले जो आप जीते। हालेलुया। जिहाद करोगे। इसलिए पहला यूहन्ना का 5 का 4 और 5 में वाक्य क्या देखो, जो परमेश्वर से जन्म लिया है वो संसार को जीत सकता है। पहले यूहन्ना 5 का 4 वहां लिखा है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से जन्म हुआ है, अब्राहम परमेश्वर से जन्म हुआ है, संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त है। संसार पर जय प्राप्त करने का मतलब है दुख, तकलीफ, समस्या, रुपया पैसा का बदले का पैसा देगा, कई प्रकार बीमार, वो कल उस संसार में उससे जय पाना, और वह विजय जिस संसार पर जय प्राप्त होती है, जो संसार पर विजय का प्राप्त होता है, हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है। हाँ, संसार पर जय पाने वाला कौन है? हाँ, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वही व्यक्ति जिसका विश्वास है, जिसका विश्वास है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु बड़ा मुझे ना कर सकता है, यीशु मेरा काम कर सकता है, मेरा यीशु बात है, यीशु का कहना को देखे चलता है, वो संसार को जब प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप हमको विश्वास आगे बढ़ना चाहिए। कई प्रकार का आपका बेटा बेटी माँ पिताजी भाई बहन पति पत्नी बोलेगा, तुम तो गया मर गया, तुम बोलेगा, उसका आवाज मत सुनो। पीछे यीशु आपका दिल में बात कर रहा है, मेरा बेटा तुम जीत चुका है, जीत चुका है। ये रुपया का कष्ट है, समस्या का कष्ट है, ये करुणा वायरस है, सेकंड वेव का क्या आता है, आपको कुछ नहीं कर सकेगा। आप सुबह शाम प्रार्थना करते रहो, आपको छूने नहीं सीखेगा, आपको नहीं सीखेगा, परमेश्वर आपको कह रहा है। हालेलुया। इस विश्वास के जरिए आप चले तो दुख तकलीफ संकट आपको दबा नहीं सकेगा। हालेलुया। आप हम जीतेगा, हालेलुया, आप हम जीतेगा। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया आप हमको विश्वास में करने का। हालेलुया। जब भी आप हम देखो, हम पुराना नहीं देखा है कि आज आप हमारे साथ परमेश्वर को बचाए, उसका जो सांस जीवन का वचन, सोच विचार का वचन नाम लेकर। लेकिन क्या पुराना नियम में अब्राहम के समय में ये वचन था? नहीं था। ये बाइबल का वचन उस समय में नहीं था। कब आया? मूसा का समय में आया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस समय में वो ये वचन नहीं आया। तो अगर नहीं आया तो वो लोग कैसा विश्वास करता है? उन लोग दर्शन नहीं पाता, आवाज को सुन पाता, उसका विश्वास उस बातों के द्वारा, लेकिन प्रूफ नहीं है, लेकिन सुनने की प्रूफ, मन की चाहत की प्रूफ उनका साथ है। उस तरीका से होते हुए उसने पर, इसीलिए अब्राहम जो विश्वास का पिता कहने लगा,
परमेश्वर का दोस्त कहा है अब्राहम, क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा यहाँ बोला है, मैं किसका परमेश्वर हूँ? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मुझे बोला है। क्यों? क्योंकि उस समय में केवल लिखित रूप कुछ नहीं था, लेकिन विश्वास के आवाज को सुनने के लिए वो चला था। इसलिए जब भी तू आएगा, जब भी कष्ट आएगा, वो किसी पर नहीं देता है, अपना दिल और दिमाग पर देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान करना है। बोलो प्रभु, बोलो प्रभु। मन में एक धीमी आवाज आ जाता है, मैं तुम्हारा साथ, डरो नहीं। एक धीमी आवाज आ जाता है, इस रास्ता से चलो। बोल के अब्राहम को बोलता है, अब्राहम बोला ठीक है, या हमें कौन से रास्ता तो है, लेकिन यहाँ रास्ता से आपको जाने के बोला, हम यहाँ रास्ते से इसीलिए अब्राहम ने कितना 25 years ये विश्वास करो कि इंतजार हो चला है। अब्राहम को बोला था मैं तुमको बेटा देगा, परमेश्वर बोला था बेटा देगा, वादा करके तुम्हारा नाम को महान करेगा बोला था। अब्राहम ने उस बात को सोचकर, ध्यान करके 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया, 3 साल वेट किया, 4 साल वेट किया, 5 साल वेट किया, 10 साल वेट किया, 15 साल वेट किया, 20 साल वेट किया, नहीं हुआ। फिर भी अब्राहम ने यह नहीं बोला कि ये शायद कोई किसी का आवाज होगा, ये शायद मेरा मन का सोच होगा। उसने कभी भी संदेह दाऊद नहीं किया। 25 साल होने का बाद परमेश्वर देखा उसका विश्वास गंभीर है। परमेश्वर 25 साल ऊपर बाद क्या क्या बेटा उसके दे दिया। ऐसा होता है दिया गया। वचन में कहता है कि सारा का जो महीना, जो बहनों लोगों का सिस्टमेटिक जो शरीर का सिस्टमेटिक होता है वो रुक गया। महीना जो उसको ये जो पीरियड वो रुक गया। अब्राहम पूरा बल था जिसमें एक पुरुष को संतान उपयोग करने का एज पार हो गया। अब्राहम का 99 हो चुका, अब्राहम का 100 साल हो चुका, सारा का 99 हो चुका। उस समय में कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार से कोई बोलते हैं अब्राहम का दाऊद भी दिया, उसमें कोई चांसेस है बच्चा होने का नहीं। उसी समय में परमेश्वर सारा गर्भवती, जब सारा गर्भवती हो गया वो तो अच्छी सी बात है। वचन में कहता है कि जब सारा गर्भवती हो गया, वो जो 100 साल का औरत है गर्भवती होने का मतलब क्या होगा? 15 साल 16 साल का उसका शरीर हो गया। हालेलुया हालेलुया। जब गर्भवती हो गया 16 साल 15 साल कैसा हो गया? हालेलुया। इसका मतलब कैसा आया? विश्वास के जरिए। बोल सकते हैं आप और हम जितना भी टूटा फूटी हो उससे मतलब नहीं है। जब विश्वास दिन में आता है, आपको जो देखने से अरे बाप रे ये तो 16 साल का लड़का है, ये तो 16 साल की लड़की है, देखता है जब आपका विश्वास आगे बढ़ता है। हालेलुया। आपका चेहरा प्रकट करता है, हालेलुया। आपका सामर्थ्य प्रकट करता है। उसी तरह से अब्राहम को होता है, उसी तरीका से। इसीलिए विश्वास का रास्ता उसका बाद जब अब्राहम सारा उसमें लिखित रूप नहीं है, उसका बाद मूसा का आया। मूसा के दिनों में परमेश्वर ने क्या किया? समुद्र को 2 भाग किया गया। समुद्र को 2 भाग कराया गया। मिस्र देश से निकालकर समुद्र में पहुंचा। अभी मिस्र देश का वो मिस्र देश में पीछे जा नहीं सकता है। पीछे कौन है? समुद्र में पहुंचने के बाद पीछे कौन है? फिरौन और उसका सेना है। आगे कौन है? समुद्र है। ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता है। अभी बीच में अटका हुआ है। ये लोग क्या बोलते हैं? मोसेस, आप तो हमें आलू चमत्कार करके लेके जाएगा बोला तो आप क्यों हमें बीच में फंसाया? समुद्र है आगे, पीछे फिरौन है, हम लोग को मरना ही है। इसने क्या हुआ? मोसेस मूसा को पुराना मूसा ने बोला। ऐसा अवस्था में ही परमेश्वर
परमेश्वर का चमत्कार को देखा। हालेलुया। परमेश्वर मूसा ने बोला परमेश्वर आप कुछ करो। परमेश्वर क्या बोला, क्या मूसा क्यों चिल्लाता है, किसने चिल्लाता है, तुमको ध्यान ना लाती, तुमको अधिकार दिया ना, लाठी को बढ़ाओ। जब तक मूसा लाठी को जब तक मूसा लाठी को नहीं बढ़ाया तब तक अद्भुत चमत्कार नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये लाठी किसको दिखाता है, अब्राहम लाठी को दिखाता है। समस्या है यहाँ पर, मूसा लाठी को पकड़ा हुआ है, लाठी को नहीं बढ़ाया, पकड़ा हुआ है। परमेश्वर बोला किसने तुम लाठी को पकड़ा है, बढ़ाओ लाठी को, मुझे क्यों पुकारा है, करो अद्भुत, किसने पुकारा है तुमको, लाठी दे दो, लाठी को। मूसा ने जब लाठी को बढ़ाया, लाठी से क्या हो गया, सामर्थ प्रकट हुआ, समुद्र दो भाग होना शुरू हो गया। हालेलुया। इसी तरीके से ये लाठी आप हम अधिकार दे रहा है। इस दुख तकलीफ संकट का समय में आपको प्रभु परमेश्वर आप हम अधिकार दिया है। वो अधिकार है लूका का 10 का 16-17, लूका 10 का 18-19 वहां में जो दिया गया वहां में पढ़ो। उसके बाद मत्ती का 10 का 1-2 दिया गया वहां में जो पढ़ो। लूका 10 का 18-19 19 को पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को रोकने का शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखो यहाँ ने बोलता है कि शत्रु का कुछ सामर्थ नहीं बोला, हर एक सामर्थ, हर एक बोला है। इसका मतलब एक भी नहीं रह गया जिसमें अब्राहम को अधिकार नहीं दिया गया। शत्रु के सारे सामर्थ, शत्रु के सारे सामर्थ अब्राहम को दिया गया। तो जो भी आपका जीवन में कष्ट, समस्या, रुपया पैसा कष्ट, बीमार, चाहे आप यहाँ में हो, बेंगलोर में हो या कर्नाटक में हो, या आपका माँ पिता के भाई बहन इंडिया के कोना कोने में जहां में भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप जहां में है वहां में विश्वास के जरिए आपका माँ को, पिताजी को, भाई को, बहन को विश्वास के जरिए आप मुझसे विश्वास के जरिए उसको फोन करके बोलो, वहां अद्भुत चमत्कार। हालेलुया। इस तरीके से कर्म में किया भी है। हालेलुया। कर्म में किया भी है। आपने यहाँ में मुझे उसका बीवी को बोला, उसका बीवी बोला कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि क्योंकि अभी जो मुझे ऑपरेशन करना है, बोला कर्म में बोला कि ऑपरेशन करने की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ आपको परमेश्वर चंगाई करेगा। उसी समय में प्रार्थना किया, उसी समय में चंगाई हो गया। हालेलुया। क्योंकि साथी का है, धड़कन है, कर्मवाई का है, कर्मवाई यहाँ कर्मवाई ने जो प्रार्थना कर रहा है, मैंने नहीं किया, पास्टर ने नहीं किया, कर्मवाई ने खुद प्रार्थना किया गया। क्या हो गया, झटका में ही होना शुरू हो गया। हालेलुया। तो कैसा हुआ, इस बात के लिए क्या गया, उसी तरीके से मूसा को अधिकार दिया गया, लाठी दिया गया। हालेलुया। इसी तरीके से मूसा का अधिकार लाठी दिया गया है, वो आपका पास है। इस वचन में ईश्वरीय सामर्थ क्या है, ये ईश्वर सामर्थ, ये ईश्वर सामर्थ वो है। मैं आपको सवाल करता हूं, क्या यीशु मसीह ये सामर्थ को लेकर स्वर्ग में जाएगा? क्या करेगा? क्या करेगा? इसलिए है सामर्थ आप, वो सामर्थ आपको दे चुका है। दूसरा तो मैं देखो, जब मैं नहीं जानता था यीशु कौन है। सामर्थ मैं नहीं जानता था यीशु कौन है। यीशु का नाम सुनते ही मुझे अजीब सा होना शुरू किया। मैं सोचा ये यीशु है कौन? यीशु का नाम सुनते अजीब सा होना शुरू किया। मैं बोला यीशु को जानना चाहता हूँ। जब मैंने यीशु को जानना चाहता हूँ ये बोला, मेरा पिताजी के रूम से निकाल कर दूसरा रूम निकाल कर मुझे चक्की मार कर ले गए। किसे मार? मैंने सोचा क्यों मारता है मेरा पिताजी मुझे? मैंने क्या ऐसा गलती किया जो मार रहे? कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ इतना ही बोला कि यीशु को जानना चाहता हूँ।
लेकिन मैंने टेस्ट मारा तो आखिर ये यीशु है कौन? इस तरीका से एक महीना, 2 महीना, 1 साल ऐसे इस तरीका से हो गया। एक दिन मैं बाजार में जा, लेकिन हर दिन सुबह होता है, शाम होता है, मेरा दिल में सोच है यीशु कौन है जानना चाहता है। वहां नाम होगा जगह उस समय कोई भी यीशु को बताने वाला नहीं, और यीशु को जो बताएगा मारता था, पीता था, जेल था, ऐसा ये जो 19 इयर्स का ये जो अभी तो कौन सा सदी चल रहा है, 20वीं सदी, ये 19वीं सदी का मैं बात कर रहा हूँ। उस समय में मैं जानता नहीं था यीशु कौन है। एक ही बात सुना यीशु के बारे में, वो भी विश्वासी नहीं, बातों में यीशु का नाम ले रहा। मैं घर का अंदर था, तो यीशु ऐसा करता है कि यीशु का नाम तो सुनते ही मैं आजू सा हो गया, बाहर जाके यीशु कौन है, यीशु कौन है, वो क्या बोला। यीशु को मैं जानना चाहूंगा। दूसरा साइड में जो मेरा पिताजी दूसरा रूप से निकालकर मुझे मारा कि तू यीशु क्यों जानना चाहता है। उसके बाद मैंने सोचा ये आखिर यीशु कौन है। सुबह को होता है, शाम को होता है, मैं हमेशा सोचना इस तरीका से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस तरीका से हो गया, 1 साल शायद या 2 साल इस तरीका से हो गया। लेकिन एक दिन मैं बाजार में गया, यीशु कौन है नहीं जानता, ये परमेश्वर है या शैतान है, इंसान है। कोई भी मुझे आप यीशु को विश्वास करने का प्रचार नहीं करता। जब मैं सोचना शुरू किया यीशु कौन है, एक दिन बाजार में गया, बाजार में जा रहा था, बाजार में एक घर है, वहां में कोई आदमी रो रहा है, मेरा मां को बचाओ, मां को बचाओ, मां को बचाओ। कौन रो रहा है? मुझे मैं उसका घर का अंदर में घुसा, उसका मां जो उस समय नाम का जगह ऐसा बाकी ऐसा है कि उस आत्मा जिसको मृत्यु की आत्मा होता है, किसी को पकड़ने से वो ये 5 मिनट या 10 मिनट का अंदर तुम्हें खून का बलिदान नहीं देगा। उसी समय वो दूसरा आत्मा आदमी को नाक से और मुंह से खून निकाल के मार देगा। 5-10 मिनट का अंदर इस तरीका से ऐसा मारने वाला दूसरा आत्मा वो बहन को पकड़ा हुआ था, वो बहन का वो औरत को पकड़ा हुआ था, उसका बेटी चिल्ला रहा है मेरा मां को बचाओ। मैं जब घर का अंदर में घुसा, मैं बोला ये यीशु जो ये, मैं बोला क्या हो गया आपकी मां को? उसने बोला कि मेरा मां को मृत्यु का आत्मा पकड़ा है, बचाओ। मैं बोला मैं क्या करें, कैसे बचाएगा? उसने बोला मेरे पास बाइबल है। मैं बोला ये बाइबल है, मुझे बाइबल से मालूम नहीं, ये बाइबल है। उसका बाद उसका रूम में जाकर उसने एक छोटा सा किताब लेके आया, छोटा सा लेके उसने मुझे बोला कि छोटा सा किताब उसने लेके मुझे बोला कि ये किताब को पकड़ो, ये बाइबल को पकड़ो, मेरा मां को यीशु का नाम से चुनो। मैं बोला से चुनने से क्या होगा, मुझे मालूम नहीं था क्या होगा, क्योंकि ये मेरा पहला बार है। उसने ऐसे करने का बाद रो रहा है, मैं उसको क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं है। उसका मुंह बंद करने के लिए उसका हाथ से वो किताब को लिया, यीशु के नाम से उसका मां को छुआ। छूने का बाद जब छूते ही उसका अंदर में जो मृत्यु का आत्मा था, दूसरा आत्मा था, वो बोला तुमने मुझे यीशु का नाम से छुआ, मैं जाएगा, हालेलुया, मैं जाएगा, मैं निकल गया, मैं जाओ। उसके बाद मैं क्या हो गया, मुझे आश्चर्य हो गया। ये किताब और दूसरा किताब में क्या अंतर है, कितना पावर है ये किताब में, और यीशु का नाम में कितना शक्ति है। तब मुझे जाना कि यीशु भूत को भगाता है, हालेलुया। उससे पहले नहीं जानता था यीशु भूत को भगाता है, यीशु भूत को भगाता है, मुझे तब जान गया। जब ऐसा चल गया क्या हो गया, दूसरा दिन से हर एक जगह में फैल गया ये लड़का तो कुछ नाम होता है और भूत को भगाता है, हालेलुया, भूत को भगाता है।
वे तो मुझे भेज देता है, मैं जाता है, जाने पर मुझे बोलता है कि एक बार मेरा चाचा का जो चाचा तो फूल मोहर में था, वो फूल ले रहा था, कई प्रकार का आप पूजा पाठ किया नहीं हो। उसके बाद मुझे चाचा ने बोला कि आप जैसा वो आदमी को आप जो ये यीशु का नाम लेके, यीशु का नाम लेके, जब आपने यीशु का नाम लेके उसको ये जो भूत भगाया ना, उसी तरीका से आपका चाची को करो। मैं बोला क्या करेगा, मैं क्या करेगा? उसने बोला करो, मुझे फोर्स कर रहा है करो मुझे, क्योंकि उसने सुना है और देखा है ये जो भूत भगाता है। हालेलुया। लेकिन कैसा क्या मुझे मालूम है। मैं बोला ठीक है, आप फोर्स करते तो ठीक है। माना मैं कि उस समय मेरा 12 साल था, उसमें मैं 12 साल था, कुछ नहीं जानता था। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आप फोर्स करते ठीक है, मुझे याद है कौन सा यीशु का नाम, बस क्या प्रार्थना करना है क्या नहीं मालूम है। हाथ बढ़ा के मैं उसमें बाइबल नहीं था, बाइबल उसके पास छोड़ दिया था। हाथ बढ़ा के मैंने बोला यीशु आप परमेश्वर है या भगवान है क्या है, शैतान मुझे नहीं जानता है, आप अच्छा कर रहे चलो। ऐसा प्रार्थना करके मैं चला गया। सुबह को चाचा दरवाजा में कथा के बाद देखा चमत्कार हो गया, आपका चाची अच्छा हो गया, आपका चाची अच्छा हो गया। उसका बाद मेरा विश्वास हो, उसका सब बात जो मेरे बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ाई लिखाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ बीमार है, जहाँ खाना है, जहाँ पेट दिख रहा है, जहाँ बीमार है वहाँ मैंने करने के बहुत इंटरेस्ट होता है। उसका मैं जगह जगह जाना शुरू किया, बहुत आदमी चमत्कार करना शुरू किया। इस तरीके से करते करते मुझे जान गया यीशु भूत को भगाता है, चमत्कार करता है। लेकिन ये नहीं जानता कि यीशु मैं एक पापी व्यक्ति मुझे नहीं जानता है, मैं जब मरेगा नरक में जाएगा मुझे नहीं जानता। उसके बाद मैंने सोचा यीशु को मैं बहुत ही जानना। कोई किसी ने बोला कि आप तो इतना करता है, यीशु मसीह का बारे में और जानना है ना। मैं बोला ठीक है। तब मैं बाइबल स्टडी गया, वहां में पता चला मैं पापी व्यक्ति है, यीशु को मैं प्रभु बोल के उधार करता स्वीकार करना पड़ेगा और उधार करता स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मैं यीशु को प्रभु परमेश्वर करके उधार करता स्वीकार नहीं किया तो नरक में जाके आग में जलेगा। आत्मा का मृत्यु नहीं है, शरीर का अकेला मृत्यु मुझे जान गया। तब मैंने सोचा हाँ यीशु का बारे में तो मालूम है, चंगाई करता है, छुटकारा देता है, लेकिन मुझे ये मालूम था कि एकदम मैं तो मरेगा, मरने का बाद मेरा आत्मा नरक में तो कैसे जाने देगा? शरीर का तो मृत्यु है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। मुझे यीशु को विश्वास कर बपतिस्मा लेना पड़ेगा। 1998 में मैंने विश्वास कर बपतिस्मा लेने का बाद उसके बाद बाइबल स्टडी करके मेरा जगह आके मैं बहुत लोगों को बताया। उसके बाद मैंने क्या किया, कोई किसी का परमिशन दिया नहीं। इससे पहले मेरा पिताजी मुझे माथा से लेकर पैर तक मारा, पूरा खून कर दिया, फिर भी मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज यीशु मसीह को विश्वास करने वाला कई प्रकार से मार भी करता है, आप धर्म यीशु मसीह आपके साथ है। आपको कभी भी वो दुख में तकलीफ में कभी भी पड़ने नहीं है, आपको बचाएगा। मुझे कई प्रकार से बचाएगा यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कई प्रकार आपको बचाएगा, कई प्रकार बचाएगा। उसका बाद मैं ट्रेनिंग जाने के बाद पूरा जगह जगह जाना शुरू किया। मैं सिर्फ इतना ही किया, एक पैंट, एक शर्ट, एक लाठी लिया, एक ब्लैंकेट लिया, मेरा गांव से छोड़कर दूसरा गांव में गया। वहां में कोई किसी आदमी को मालूम नहीं है। मैं गया, जाने के बाद एक घर में जाके बोला मैं आधा तक गया सोए। बोले सो क्यों आया होने से? मैं इसीलिए आया कि आप अच्छा करें, आपका घर में कोई बात नहीं है क्या? मैं अच्छा करेगा, मैं अच्छा करेगा। उसने बोला आप गुजर ये क्यों? मैंने नहीं गुजर नहीं हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह को विश्वास करने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला ये यीशु मसीह है कौन? मैं बोलता है चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, अद्भुत करने वाला। ऐसे बोलने का हम बोलता हाँ भाई बाबा क्या बोलेगा? हम लोग का गाँव में इतना आदमी है, माता चक्कर को पीठ दर्द को
आपको ऐसा भी नहीं मांगता है, आपको फ्री में कर देगा। बोलते मैं बीमार आदमी को लेके आई, बहुत ही बीमार आदमी को लेके आता है, यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, अच्छा हो जाता है। हालेलुया। जगह जगह में चल बोलना मुझे माना नहीं। मैं बहुत से जगह में कम से कम 5-6 गाँव में जाकर कोई भी मुझे रुपया दिया नहीं, पैसा दिया नहीं है, ऐसा करना है उन्हें कोई मुझे नहीं बोला, क्योंकि मेरा पास वही शक्ति है, मुझे सामान है यीशु का चंगा करने का, यीशु के नाम से चंगा करने का, यीशु के नाम से चंगा मेरा इतना नहीं। आज भी कल्याण बहन यहाँ प्रूफ है, मैं बेंगलोर में इन दिनों में भी अभी भी वो बहन मेरा सपना तय करता है। वो बहन जो वेस्ट बंगाल से मुझे कल्याण बहन उधर में गया था ना, हाँ वेस्ट बंगाल में गया था। मेरा नंबर बोले के बाद पासा जी मेरा जो ये जो मेरा रिश्तेदार दीदी का लड़की है वो मर गया। अभी 72 डेज 72 आवर्स हो गया, सांस नहीं ले रहा। डॉक्टर बोलता है इसका अभी मर गया, इसका अभी कर ले, लेकिन मेरा मन नहीं करता है कि कर ले जाए, आप प्रार्थना करो। मुझे फोन किया, मेरे पति है उसका, वो बहन मरा हुआ है, उसका कान में मोबाइल रखा। मैं यहाँ बेंगलोर से ही यीशु के नाम से मरा हुआ जिंदा हो जाऊं। एक दुष्ट आत्मा, मृत्यु की आत्मा तुमको यीशु मसीह ने जीत चुका है, यीशु का नाम से जिंदा हो जा। प्रार्थना करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो बहन को फिर से सांस आना शुरू हो जाए। हालेलुया। वो बहन को फिर से सांस आना शुरू हो जाए। हालेलुया। फिर मेरा सत्य चमत्कार के द्वारा नहीं, मैं इसलिए बता रहा है कि आप हमको पहचानना अधिकार। हालेलुया। यीशु का अधिकार है। हालेलुया। आपका पास मेरा पास दर्द संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन यीशु का नाम से अधिकार है। हालेलुया। ईश्वरीय सामर्थ्य, फिर से पढ़ो वचन को, ईश्वरीय सामर्थ्य, ये ईश्वर का सामर्थ्य। पहला पत्रस 3 का 1 का 3, हाँ पहला पत्रस, सॉरी दूसरा पत्रस 1 का 3। अंदर से हाँ दूसरा पत्रस 1 का 3। क्योंकि उसके ईश्वर सामर्थ्य है, क्योंकि उसके ईश्वर सामर्थ्य है, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य। देखो सब कुछ, हाँ जो जीवन और भक्ति से सब कुछ जो जीवन और भक्ति का साथ संपन्न रहता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया गया है। हालेलुया। दिया गया है, हालेलुया। दिया गया है, क्या नहीं कहता बोलिए, नहीं जब ये कहता है कि हमें दिया गया है। हालेलुया। ईश्वर के सामर्थ्य नहीं दिया गया है, जो आप और हमको जीने के लिए कौन सा कंपनी से रुपया आना, क्या होना, किस तरीके से जीना, यह सामर्थ्य आप हमको दिया गया है। हालेलुया। आप हमको तब होने की जरूरत नहीं है, ये है आपको विश्वास के जरिए, अधिकार के जरिए विश्वास से उपयोग करना। आंखें बंद कर प्रार्थना करेगा, आंखें बंद कर प्रार्थना करेगा। हालेलुया। इस तरह का सामर्थ्य यीशु मसीह ने आप हमको दिया गया है। ये वचन में और भी बहुत सी बातें हैं जो बताने के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको इसको क्लियर करूंगा कि ईश्वर का सामर्थ्य आप हमको दिया गया है। किस तरीके से विश्वास का उपयोग करना है आपको हमको जानना है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने दी, मूसा को अधिकार दिया गया है, वो अधिकार आपका पास भी है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कष्ट समस्या है तो प्रार्थना के जरिए आपको जीतना है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर प्यार किया जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु आदेश जो प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, जो
विश्वास में जो आपका बेटा भी जी रहा है, ईश्वरी का सामर्थ हमें दिया गया है। जीवन और भक्ति का साथ जो संबंध रहता है उसको दिया गया है परमेश्वर। आप आशीष कराना आपका हाथों में देते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो मीडिया वाला परमेश्वर, जो व्यूअर्स जो अभी इस समय में ऑनलाइन देख रहा है प्रभु, उनको भी विश्वास आगे बढ़ाइए। दुख तकलीफ संकट से प्रभु हर जुड़ा दिए आगे बढ़ने पर जाओ। आप सहायता कर आपका बेटा प्रभु आपका हाथों में प्रदीप का समर्पण सौंपते यीशु नाज़रेत के नाम के द्वारा से अभी इसी वक्त जो ऑनलाइन में है यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ माता दर्द चंगा हो जाए यीशु के नाम के द्वारा से, पेट दर्द चंगा हो जाए यीशु के नाम के द्वारा से, पति पत्नी में निशान नहीं यीशु के नाम से चंगा करते हैं। परिवार में बीमार कष्टों यीशु के नाम से चंगा करते हैं। वृद्धा पैसा कष्टों यीशु के नाम से चंगा करते हैं। आंखों का ब्लाइंडनेस यीशु के नाम से चंगा करते हैं। मारा हुआ यीशु के नाम से चंगा होने का हुक्म देता हूँ। लेकर आए यीशु के नाम से चंगा होने का हुक्म देता हूँ। यीशु के नाम से कर दर्द ना दिखेगा यीशु के हाथ जाए मृत्यु की आत्मा यीशु के हाथ जाए सजन करने की आत्मा यीशु के हाथ जाए यीशु के मैं देखो रिलीज करता हूँ उस हर एक दुख तक संगत से उस परिवार को रिलीज करता हूँ उस संगत से आशीष का अनुग्रह जितना भी लोग हैं आप आशीष किया गया अनुग्रह किया गया आपका हाथ में पड़ समर्पित रखो प्रार्थना सुनने की आशीष करो यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ और सुनो आमीन आमीन।